गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना। किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करें या फाइंड मल्टीपल इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम हिंदी में बोलेंगे गुणन प्रतिलोम या बोलेंगे मल्टीपल इनवर्स। ठीक है, मल्टीपल इनवर्स या गुणन प्रतिलोम। अब ये जो मल्टीपल इनवर्स होता है या गुणन प्रतिलोम होता है वो किसी भी सम्मिश्र संख्या का निकाला जाता है। सबसे पहले हम गुणन प्रतिलोम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दो प्रकार के इनवर्स बताऊंगी या प्रतिलोम बताऊंगी। दो प्रकार के इनवर्स या प्रतिलोम कौन कौन से होंगे, पहले ये सुनिएगा। पहला होता है योग के सापेक्ष यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरा होता है गुणन के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जो इनवर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इनवर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है योग के सापेक्ष, दूसरा होता है गुणन के सापेक्ष। तो जो योग के सापेक्ष इनवर्स होगा वो कैसे होगा देखिएगा। मैं आपसे बोलूं कि दो का इनवर्स निकालना है, तो दो का इनवर्स निकालना है का मतलब आप तो एक योग के सापेक्ष निकाल सकते हैं, एक गुणन के सापेक्ष निकाल सकते हैं, या हम बोलें कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन या विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इसका इन्वर्स क्या होगा? योग के सापेक्ष दो का इन्वर्स क्या होगा? तो मैं आपसे बोलूँगी -2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 - 2 = कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 2 का विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल इन्वर्स कितना होगा? -2 होगा, क्योंकि 2 - 2 कितना देगा? 0 देगा। और 0 क्या है? योग के सापेक्ष इकाई होती है। क्या होती है? योग के सापेक्ष इकाई होती है। ठीक है, फिर हम देखें कि योग के सापेक्ष हम क्या निकाल रहे थे? इनवर्स निकाल रहे थे। तो योग के सापेक्ष इकाई या आइडेंटिटी कितनी होती है? 0 होती है। अब मैंने आपसे बोला 2 के सापेक्ष इनवर्स, तो आपने बोला -2 = कितना हो गया? 0 हो गया। फिर मैं आपसे बोलूँ -2 का इनवर्स बताइए, तो आप बोलेंगे +2। क्यों? क्योंकि -2 के साथ +2 जुड़ेगा तो आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 क्या होती है? योग के सापेक्ष इकाई होती है। ठीक है, फिर हम देखें गुणन के सापेक्ष इकाई। तो इनवर्स निकालना है हमको किसके सापेक्ष? गुणन के सापेक्ष या विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो गुणन के सापेक्ष इनवर्स क्या होगा? जैसे 2 एक संख्या है तो इसका इन्वर्स कितना होगा? 1/2 होगा। किसके सापेक्ष? गुणन के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि 2 - 2 और 2 कैंसिल होकर कितना मिलेगा? 1। 1 किसकी आइडेंटिटी होती है? गुणन के सापेक्ष आइडेंटिटी होती है। इसी प्रकार से मैं आपसे बोलूँ 1/2 का इन्वर्स निकालिए, मल्टीपल इन्वर्स निकालिए, तो आप क्या बोलेंगे? 1/2 का मल्टीपल इन्वर्स 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 2 आपस में कैंसिल होकर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 क्या है? मल्टीपल के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि आइडेंटिटी हमारे पास दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक योग के सापेक्ष, एक गुणन के सापेक्ष। इसको आप लिखते भी जाएंगे बेटा। आइडेंटिटी दो होती है या इकाई दो प्रकार की होती है, योग के सापेक्ष और गुणन के सापेक्ष। तो योग के सापेक्ष आइडेंटिटी कितनी? 0। गुणन के सापेक्ष आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 होती है। फिर हम बोलेंगे कि इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स दो तरीके से निकाला जाएगा, योग के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दो प्रकार के इनवर्स निकालना है। तो 2 का इन्वर्स -2, क्यों? क्योंकि ये 0 देगा। ऐसे 2 का इन्वर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कितना? 2 × कैंसिल होके 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई वास्तविक संख्याओं का नहीं बोला, आपको बोला कि एक सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम निकालना है तो क्या किस चीज़ पे हमको फोकस करना पड़ेगा? गुणन प्रतिलोम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। गुणन प्रतिलोम को हम इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीपल इन्वर्स। ठीक है, तो गुणन प्रतिलोम निकालना है या मल्टीपल इन्वर्स निकालना है, तो हम बोलेंगे कि मल्टीपल इन्वर्स निकालना है और हिंदी में गुणन प्रतिलोम निकालना है। गुणन यानी योग के सापेक्ष नहीं, गुणा के सापेक्ष प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, गुणा के सापेक्ष प्रतिलोम निकालना है। अब गुणा के सापेक्ष प्रतिलोम निकालना है तो मैंने आपसे बोला कि 1 नंबर 2 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा? 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में कैंसिल होकर कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। क्यों 1 मिलना चाहिए? क्योंकि 1 गुणन के सापेक्ष इकाई होती है। तो हम यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर नहीं दिया, हमको क्या दिया है? एक इस प्रकार से एक हमको नंबर दिया है 3 + 4i/3i का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हम बोलेंगे कि इसका गुणन प्रतिलोम क्या होना चाहिए? एक इस प्रकार से नंबर होना चाहिए जो आपस में कैंसिल होकर कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणन के सापेक्ष इकाई कितनी होती है? 1 होती है। फिर से सुनो, जो नंबर दिया है उसका गुणन प्रतिलोम कितना होगा? 3 + 4i। हमने बोला कि 3 + 4i हमने बोला कि 3 + 4i/3i का गुणन प्रतिलोम a + ib होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कितना मिलेगा? इसमें 1 मिलेगा। हमने माना है, अभी क्या किया है? माना है कि इस नंबर का गुणन प्रतिलोम कितना होगा या मल्टीपल इन्वर्स कितना होगा? a + ib होगा। क्योंकि ये संख्या सम्मिश्र संख्या के रूप में है तो जो गुणन प्रतिलोम होगा वो भी किस रूप में होगा? सम्मिश्र संख्या के रूप में होगा। क्योंकि 1 नंबर 2 का गुणन प्रतिलोम कितना? 1/2। आपस में कितना मिलता है? 1 मिलता है। तब हम यहाँ पे 1/2 को किसका गुणन प्रतिलोम बोलते हैं? 2 का गुणन प्रतिलोम बोलते हैं। तो ऐसे हम बोलेंगे कि ये जो संख्या दी हुई है इसका गुणन प्रतिलोम कितना है? a + ib है, जिसके बराबर में कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा है ना। अब देखो फर्स्ट स्टेप में लिखा है ना 3 + 4i/3i का गुणन प्रतिलोम a + ib है। तब गुणन प्रतिलोम की परिभाषा से देखो 3 + 4i/3i गुणित a + ib बराबर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो a + ib वैसे ही रहने दें, इसका पक्षांतर करें तो क्या मिलेगा? 1/this नंबर 1/this नंबर इज इक्वल टू 3i। इस नंबर का अपोजिट हो जाएगा 3i/3 + 4i। अब इसको हम सॉल्व कर लें। a + ib का मान निकालना है क्योंकि हमने क्या माना है कि इस संख्या का गुणन प्रतिलोम कितना है? a + ib है। तो a + ib का मान निकालें हर का परिमेयकरण करके, तो हमको इस प्रकार से एक मान मिलेगा। देखो दिख रहा है 12 + 9i/25। तो इसको हम किस रूप में लिख दें? इसको हम किस रूप में लिख दें? 12/25 धन 9/25 i। तो ये आप किसका मान है? a + ib का मान मिल गया। और इसी a + ib को हमने क्या बोला था कि हमारी संख्या का क्या है? गुणन प्रतिलोम है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम भी सम्मिश्र संख्या के रूप में लेंगे। जैसे ही सम्मिश्र संख्या a + ib मानेंगे तो उस गुणन प्रतिलोम की परिभाषा से क्या होगा कि वो नंबर जिसका गुणन प्रतिलोम नंबर इंटू गुणन प्रतिलोम बराबर कितना? 1। मल्टीपल इन्वर्स नंबर इंटू मल्टीपल इन्वर्स इक्वल्स टू 1। तो नंबर मल्टीपल इन्वर्स इक्वल्स टू, इसको पक्षांतर करें आपको इस प्रकार से मिलेगा। इसको सॉल्व करें। a + ib का मान हमको कितना मिल गया? a + ib बराबर कितना मिल गया? 12/25 धन 9/25 i मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया? गुणन प्रतिलोम हो गया। ठीक है।